नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक में शवाल का चांद पीर के दिन नजर नहीं आया। चांद नजर नहीं आने के बाद सऊदी अरब हुकूमत ने ईद की तारीख से मुतालिक ऐलान कर दिया है। सऊदी में चहारशंबे के दिन यानी 10 अप्रैल को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सऊदी अरब में आज 29 रोजा मुकम्मल हो गए और शवाल का चांद देखने का एहतमाम किया गया था, लेकिन सऊदी अरब व अतराफ से चांद ना देखे जाने की इतला मिली, जिसके बाद 10 अप्रैल को 30 रोजा मुकम्मल करने के बाद ईद उल फित्र मनाए जाने का ऐलान किया गया है। मस्जिद अल हराम में रमज़ान की 29वीं शब नमाज तरावी में ख़त्म कुरान और दुआ में 25 लाख से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। मीडिया के मुताबिक लोगों की बड़ी तादाद सुबह से ही मस्जिद अल हराम पहुंचना शुरू हो गई थी। मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी सहनों के अलावा छत और अतराफ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। हरमैन शरीफैन में दीनी उमूर के सरबराह शेख अल सुदाइस ने इस बाबरकत रात मग़फ़िरत जहन्नुम की आग से बचाने और मुमलिकत को तमाम बुराइयों से महफूज रखने की दुआ की। दुआ में मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए पर आंख अश्कबार हो गई। अलावा अज़ मस्जिद नबवी में भी 29वीं शब को लाखों अफराद ने नमाज तरावी में ख़त्म कुरान और दुआ में शिरकत की। मस्जिद की छतें, सहन, राहदारी, तोसी मुकामात पहले ही नमाजियों से भर गए थे। अतराफ की सड़कें और इलाकों में भी सफ़े नमाजियों से भरी थी। मस्जिद नबवी के इमाम शेख सलाह अल बदीर ने तरावी की नमाज की इमामत की और इस बाबरकत रात मुसलमानों के लिए मग़फ़िरत जहन्नुम की आग से बचाने, मुमलिकत को तमाम बुराइयों से महफूज रखने की दुआ की। हरमैन शरीफैन अथॉरिटी ने मुतालिका इदारों के ताउन से ज़ायरीन की सहूलत और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात किए थे। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में नमाजियों और ज़ायरीन को बेहतर तजुर्बा फराहम करने और इबादत के लिए साजगार माहौल फराहम करने की मनसूबा बंदी की गई थी। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, जबकि हुजूम को कंट्रोल करने के लिए भी खुसूसी टास्क फोर्स के दस्ते तैनात किए गए ताकि लोग मुनज़्ज़म तरीके से मस्जिद में दाखिल हो सके। कार में दम घुटने से लड़के की मौत का अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के निज़ामाबाद जिला के बोधन शहर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बोधन के गोसम बस्ती में रेणुका रिकास पेट में एक बेटे राघवा 6 साल के साथ हनुमान मंदिर के अहाते में मजदूरी के काम में मसरूफ़ थी। इस दौरान इनके बेटे राघवा ने खेलने के लिए चला गया और वापस नहीं आया। जब लड़का लापता हो गया, वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसे इलाके में खड़ी एक कार में देखा गया। लड़का जब कार के दरवाजे खोले, गाड़ी के अंदर दाखिल होने के फौरन बाद गाड़ी लॉक हो गई, जिसके नतीजे में लड़का गाड़ी में ही दम घुटने से फौत हो गया। कार का मालिक कल रात बाहर जाने के लिए गाड़ी लेते हुए गाड़ी में इसने लाश की शिनाख्त की और मुकामी पुलिस के पास गया। मालूमात फराहम की गई। बाद अज़ां लड़की के वालिदैन को इसकी मौत की इत्तला दी। पोस्टमार्टम के बाद लाश को विरसा के हवाले कर दिया गया। कत्ल के मामले में मुलव्विस शख्स का कत्ल कर दिया गया। यह वारदात कल शब हैदराबाद के नवाही इलाके बच्चूपल्ली में पेश आई। मुलजिमीन ने कत्ल के बाद मनाए गए जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। यह वारदात जेडी मेटला के बच्चूपल्ली के प्रगति नगर टैंक के करीब पेश आया। 2 हमलावरों ने मकतूल तेजा उर्फ सिद्धू का चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। हमलावरों और सिद्धू की पुरानी मुखासमत थी। बच्चूपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश के लिए टीमें तश्कील दी। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज करने वाले कई तृणमूल कांग्रेस पार्टी कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रुकने पार्लियामेंट धीरक ओबेरॉय को पुलिस उठाकर ले गई है। दरअसल टीएमसी के 10 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए आया था। जब इन्हें मुलाकात का मौका नहीं मिला तो सभी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठकर एहतजाज करने लगे। मरकजी एजेंसियों के खिलाफ धरना देने वालों में 5 अरकान पार्लियामेंट धीरक ओबेरॉय, मोहम्मद नदीम अल हक, डोला सीन, सागरिका घोष और साकेत गोखले शामिल थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कोडंगल रवानगी के मौके पर काफिले में शामिल कार को हादसे से सिक्योरिटी हुक्काम ने चौकसी अख्तियार कर ली। चीफ मिनिस्टर आज कोडंगल रवाना हुए, जहां इन्होंने अपनी क़यामगाह पर मुकामी पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद करके मलकाजगिरी लोकसभा हल्के के इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। कोडंगल रवानगी के दौरान काफिले में शामिल एक कार का अगले हिस्से का टायर फट पड़ा और धमाका जैसी आवाज से इलाके में सनसनी दौड़ गई। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर के काफिले में शामिल
لینڈ کروزر کار کا ایک ٹائر دھماکے کے ساتھ پنکچر ہو گیا اور یہ واقعہ وقار آباد کے قریب منی گڑا میں پیش آیا۔ دھماکے کی آواز پر سیکیورٹی حکام چوکس ہو گئے اور گاڑیوں سے اتر کر ٹائر پنکچر ہونے کا معائنہ کیا۔ چیف منسٹر کے قافلے کو روانہ کر دیا گیا اور ٹائر کی تبدیلی کے بعد یہ کار کوڈنگل کے لیے روانہ ہوئی۔ ٹائر پنکچر ہونے سے دھماکہ جیسی آواز سے علاقے میں بھی لوگ جمع ہو گئے تھے، لیکن صرف ٹائر پنکچر ہونے کا پتہ چلنے پر سیکیورٹی حکام نے راحت کی سانس لی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔